हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विकास सेठी, आपका वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं लेके आया हूँ अपने टी जंक्शन प्लॉट के पार्ट 2 को। पार्ट 1 को लोगों ने बहुत पसंद किया और कई कमेंट्स आए और क्वेरीज आई। और अभी आप सोशल मीडिया पे कई टी जंक्शन को लेके अलग अलग व्यूज़ को देखकर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि टी जंक्शन में कोई पर्टिकुलर एंट्री अच्छी होती है, कोई टी जंक्शन ख़राब होता है। तो ये एक कन्फ्यूजन है लोगों में और इसे बहुत हद तक सोशल मीडिया और नए वास्तु कंसल्टेंट लोगों ने इसे कन्फ्यूजन को क्रिएट कर दिया है। मगर अगर आप पौराणिक वास्तु की माने और सिंपल वास्तु पे अगर आप जाएं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टी जंक्शन किसी भी फेसिंग से हो, टी जंक्शन सही नहीं होता किसी भी प्लॉट के लिए, किसी भी बिल्डिंग के लिए, किसी भी इंडस्ट्रीज़ के लिए। अगर आप ये सोचें कि टी जंक्शन साउथ से ही ख़राब है, नॉर्थ से अच्छा है, या ईस्ट से अच्छा है, वेस्ट से ख़राब है, ऐसा नहीं है दोस्तों। टी जंक्शन क्या होता है, आप पहले इसे समझें। टी जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है जहां सामने से वर्टिकली एक रोड आ रही हो और उस रोड को एक रोड क्रॉस कर रही हो हॉरिजेंटली, एंड उस हॉरिजेंटल रोड और वर्टिकल रोड के पॉइंट में पीछे कहीं कोई प्लॉट या बिल्डिंग हो, उसे टी जंक्शन की पॉइंट बोलते हैं। अब ये टी जंक्शन का प्लॉट खराब क्यों होता है? क्योंकि वर्टिकल रोड जो आ रही है और हॉरिजेंटल रोड को क्रॉस करके जो वो हिट आती है एनर्जी की, वो बहुत अबंडेंस में होती है। तो वो अबंडेंस की हिट जब आएगी तो उस एनर्जी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। टी जंक्शंस के और भी कई रीजंस है कि वो खराब है, क्योंकि दो डायरेक्शन की क्रॉस एनर्जी को एक वर्टिकल एनर्जी क्रॉस करती है, तो वहां पर आपको एनर्जी का लॉस भी हो सकता है। तो अब आइए हम ये डिस्कस करें कि टी जंक्शंस क्यों हर डायरेक्शन से ही अच्छा नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि नॉर्थ डायरेक्शन से या ईस्ट डायरेक्शन से टी जंक्शन है तो वो बिल्कुल खराब होता है, मगर आप इसे समझें कि अगर हम ये बात करते हैं कि नॉर्थ की एंट्री या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, कहीं से भी अगर उस जगह पे आपकी गेट है और वहाँ टी जंक्शन की हिट आ रही है तो वो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे उस जोन की एबंडेंस में एनर्जी आ रही है। मगर फ्रेंड्स, आप पहले ये समझें कि वास्तु क्या है। वास्तु है एक बैलेंस का नाम। आपको ऊर्जा की बैलेंस को बनाए रखने का नाम ही वास्तु है। क्योंकि 5 एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं और हम 16 जोन्स की बात करते हैं तो हमेशा हम बात क्या करते हैं, बैलेंस करने की। लाइफ में भी आप देखिए कि किसी भी चीज़ का एक्सेस होना या किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी होना, ये दोनों केसेस में ही हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो वास्तु भी एक ऐसा बैलेंस है जिसे आप अगर बना के रखते हैं तो आपकी लाइफ बैलेंस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि जैसे साउथ वेस्ट या साउथ की फेसिंग से आपको टी जंक्शन की हिट आ रही है तो वो ख़राब होता है, क्योंकि आपको साउथ की नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा मिल रही है, वहाँ एबंडेंस में मिल रही है। मगर अगर वो टी जंक्शन नॉर्थ फेस से आ रहा हो, नॉर्थ की एंट्री आपकी हो और वहाँ टी जंक्शन आ रहा हो, तो क्या होगा, नॉर्थ की एनर्जी आपको एबंडेंस में मिलेगी। अब एबंडेंस में मिलेगी तो क्या होगा, नॉर्थ कौन सा जोन है, एयर का जोन है, एयर एंड वाटर का मिक्स जोन है। अब अगर आपके यहाँ एयर और वाटर की एनर्जी, जैसा कहते हैं लोग, के 1000 टाइम्स बढ़ जाती है, जब इतने मल्टीपल टाइम बढ़ेगी तो आप समझिए कि नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट जो भी आपकी एंट्री है उसकी एट्रीब्यूट्स भी आपके मल्टीप्लाई होंगे। अब सपोज वाटर एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, शिथिलता आ जाएगी। उस घर में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, जो कि एक हद तक सही नहीं भी है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाना, शिथिलता आ जाना और बहुत भावुक हो जाना, तो ऐसा इश्यूज वहाँ आपको क्रिएट हो सकता है। देन फाइनेंसेस भी आपके क्या होंगे, वो भी आपके शिथिल होने लगेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट से हो जाएंगे। अब अगर यही आप बोले कि नहीं साउथ ईस्ट तो कैश फ्लो का डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट से हिट आए तो दोस्तों वास्तु ऑल राउंड प्रॉस्पेरिटी का नाम है। अब साउथ ईस्ट से अगर हिट आएगा आपके टी जंक्शन का तो आपको कैश फ्लो की ग्रोथ हो सकती है, मगर साथ ही फायर एलिमेंट जब बढ़ेगा तो बीमारियां ही बढ़ेंगी, टेंशन्स बढ़ेंगे, लिटिगेशंस बढ़ेंगे। तो ईच एंड एवरी जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सारा जोन इंपॉर्टेंट है और उसको बैलेंस बनाए रखना ही वास्तु का नाम है। तो अगर आप टी जंक्शन की प्रॉपर्टी में हैं तो इस चीज़ को जानकर
खुश ना हो कि वो आपका टी जंक्शन नॉर्थ से है या ईस्ट से है या किसी अच्छे जोन से है। हाँ, साउथ और वेस्ट या साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट के कंपैरिजन में ये टी जंक्शन आपको कम नुकसान देगा, क्योंकि एक लेवल पे आपको किसी ना किसी एसेंशियल एनर्जी की एक्सेस मिल रही है। मगर आप ये सोचिए कि बाकी चीज़ों का क्या होगा। तो आप मुझे ये कमेंट करके भी बताएं, और जिन लोगों की प्रॉपर्टी नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग से टी जंक्शन पे है वो अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करें, और मैं आपके एक्सपीरियंस को लेके फिर वीडियो बनाऊंगा। मगर तब तक के लिए मैं ये कहूँगा कि आप, अगर आपकी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे रेसिडेंशियल हो, अगर वो टी जंक्शन पे आ रही है तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, और एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को आप इससे कंसल्ट करें और उसका प्रॉपर सोल्यूशन पाएं। अदरवाइज फ्रेंड्स, excess of anything is harmful and lack of anything is also harmful, so you need to balance the things। तो आपको यहाँ all the zones, सारे zones की एनर्जी को बैलेंस रखना है। तो टी जंक्शन को हम ये बोल के जस्टिफाई नहीं कर सकते कि एक अच्छे जोन से टी जंक्शन है तो वहाँ की एनर्जी मल्टीप्लाई हो रही है। सो मैं आगे की अपने वीडियोस में कंटिन्यू करूँगा इसी से रिलेटेड और टॉपिक्स में। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। जो भी आप लोग कमेंट करेंगे उनको मैं पर्सनली उनसे इंटरेक्ट करूंगा और उनकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।